सभी को जय हिंद जय भारत। आज का वीडियो है, हमारे साथ अशोक स्वामी भैया है। इनकी दिल्ली पुलिस में ऑल इंडिया रैंक 44 है। तो इनकी पूरी पढ़ाई इन्होंने कैसे की थी और पूरी इनकी पढ़ाई के बारे में पूछेंगे, इन्होंने कौन से सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया। तो जो बिगनर बच्चे हैं ना, तो उनके लिए तो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो पूरा वीडियो आपको देखना है और मम्मी कसम वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो आपको ध्यान से सुनना है और एक एक बातों को फॉलो करना है आपकी लाइफ में। तो अशोक भैया, आप अपना बच्चों को परिचय दो। हाँ भैया लोग, मेरा नाम है सुख स्वामी। मैं कोटपुतली राजस्थान से रहने वाला हूँ। हम दो भाई हैं। जो बड़ा भैया पिछली बार सिलेक्टेड हो गए 2020 में, मैं इस बार 2024 में सिलेक्ट हुआ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 44 है। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? पापा खेती करते हैं। और आपके भैया दिल्ली पुलिस में है 2020 हाँ, बेच के? 2020 में। अच्छा, तो अशोक भैया, आप ये बताओगे आपके पेपर में टोटल नंबर कितने थे? 84 थे। हाँ भैया। और रो मार्क्स कितने थे आपके? 76। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज पूछूंगा, तो आपके जीएस में कितने नंबर थे? जीएस में मेरे 34.5। 34.50 34.50 थे। और मैथ में? मैथ में 11.5। मैथ में 11.5। मैथ में थोड़ी वीक थी। अच्छा, तो मैथ अगर आपकी अच्छी होती तो आपकी और भी अच्छी रैंक आ सकती थी। हाँ, कुछ माइनर मिस्टेक से 2 क्वेश्चन पहले गलत हो गए। हाँ, जिस कारण से वैसे ठीक थे। अच्छा, तो अब आप मेरे को बताओ, रीजनिंग में कितने नंबर थे आपके? रीजनिंग में 21.5। 21.5। और क्या बचा कंप्यूटर में? कंप्यूटर मेरे 1 क्वेश्चन गलत था। 8.75 मार्क्स है। 8.75 ऐसे। और आपके 76 नंबर बने रोमांस और नॉर्मल से बाद 84 बन गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अशोक भाई, आप मेरे को ऐसे बताओ, आपके जीएस में 34.5 नंबर थे, तो बहुत अच्छा नंबर है आपका जीएस में। तो आपने ये जीएस कैसे तैयार किया, आप ये बताओ। जीएस मैंने पहले पूरी थ्योरी क्लियर की थी, मेरे नोट्स बना के। अच्छा, आप यानी थ्योरी पहले कंप्लीट किया आपने? पहले थ्योरी क्लियर की थी मैंने। अच्छा, उसके बाद मैंने एग्जाम के पास से मैंने मॉक टेस्ट लगाए कुछ, तो हाँ, कुछ प्रैक्टिस सेट लगाए थे नवीन सर के RAA से। तो आपने जीएस कहाँ से कंप्लीट की थी पहले, सिलेबस कहाँ पहले से? कैरियर से, अच्छा, जो राकेश सर की कोचिंग दिल्ली में ऑनलाइन आता है उन कोर्स। हाँ, तो ऑनलाइन लिया था आपने? हाँ भाई। फिर और उसके बाद? मैंने नवीन सर के प्रैक्टिस सेट लगाए थे। अच्छा, जो यूट्यूब पे वो छिंतर प्रैक्टिस सेट है हाँ, उनमें? जो छिंतर प्रैक्टिस सेट है नवीन सर तो ने चलाए आपने वो छिंतर प्रैक्टिस सेट सिलेबस कंप्लीट करने वाला लगाया थे। था? हाँ, पहले कंप्लीट किया हाँ, था मैंने पूरी मेरे थ्योरी। पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि नवीन सर के जो प्रैक्टिस सेट है यूट्यूब पे, छिंतर प्रैक्टिस सेट, वो भैया इनफ है क्या? तो देखो, इनफ तो वैसे तो इनफ वो उनके लिए जिन्होंने एक बार सब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, चारों सब्जेक्ट, 4-5 सब्जेक्ट जो भी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। जब आप एक बार पूरी पढ़ लेते हो ना कंप्लीट, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपके लिए ठीक है। अगर जो बिगनर बच्चा डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट करेगा ना, तो उनके लिए हेल्पफुल नहीं है वो, तो क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो दिमाग खराब हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको। हाँ, ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी। आपने ऐसा किया था ना? हाँ, पहले अपनी थ्योरी क्लियर करो। हाँ, थ्योरी क्लियर होने से हमें प्रैक्टिस सेट में फ़ायदा होता है हाँ, कि ये पता चल जाता है क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन बनेगा। और जो नवीन सर करवाते हैं वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें स्टैटिक का रोल हो गया एसएस में, और वो स्टैटिक अच्छी करवाते हैं। तो आप रिवीजन कैसे करते थे जीएस का, ये बताओ। जीएस का मैं जैसे प्रैक्टिस सेट देखा, तो हाँ, पहले उस प्रैक्टिस सेट को याद करो, कोशिश ये करो कि 3-4 बार रिवीजन कर ले। हाँ, फिर उसके बाद नया प्रैक्टिस सेट देखो। हाँ, आपका, हाँ बताओ। फिर साथ साथ उसको रिवीजन कर लो। जैसे 10 प्रैक्टिस सेट हो गए, फिर वो एक टेस्ट लगाते हैं, तो टेस्ट में देखोगे आपने 100 क्वेश्चन करवाते हो, 100 में से आपके कितने ठीक हो रहे हैं, और जहाँ कम हो रहे हैं तो उनको दोबारा रिवीजन करो एक बार। तो आप पूछते हो बार बार कि भैया जीएस याद ही नहीं होती, हम भूल जाते हैं, एक याद करते हैं तो पीछे का एक गायब हो जाता है। तो ये पता है क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ताकि आप रिवीजन नहीं करते हो, मॉक टेस्ट नहीं लगाते। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना बार बार, तो वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एसएससी का एक चीज़ फिक्स है, क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो वही क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट लगाते रहना है आपको। आप भी मॉक टेस्ट लगाते हाँ, थे? मॉक टेस्ट हर संडे लगाता मैं पहले तो। अच्छा, एग्ज़ाम के पास में मैं लगाता था, जैसे 3 टेस्ट वीक में। हाँ, फिर जैसे ज़्यादा नज़दीक आ गया उसमें रोज़ लगा लेता था एक। हाँ, तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है आपको। मॉक टेस्ट तो लगाने, RAA का बहुत एप्लीकेशन है, उस पर भी फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं। और टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है, मैं तो ये बोलूँगा। मैं तो टेक्स्ट बुक पे लगाता था, तो टेक्स्ट बुक पे आप मॉक टेस्ट लगाया करो। और आप कहाँ लगाते थे? हाँ, टेक्स्ट बुक भी लगाया मैंने, और RAA से बहुत लगाई। हाँ, टेक्स्ट बुक अच्छा है, उसमें जैसे वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से देता हाँ, है। टेक्स्ट बुक में एनालिसिस भी कराता है, वो क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस कराता है। आपको मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस अच्छे से करना है। मेन तो एनालिसिस ही है। हाँ, आपको मॉक टेस्ट जरूर देना, कि मॉक टेस्ट ही आपको अपनी कमियों का पता चलेगा कि कमियाँ क्या रह रही है। तो आपने कंप्यूटर कहाँ से तैयार किया था? आपके कंप्यूटर में एक ही क्वेश्चन गलत था 10 में, तो कंप्यूटर कैसे तैयार किया, ये बताओ बच्चों को। कंप्यूटर मैंने शिवम सर की जो प्रैक्टिस सेट थे, हाँ, उन्होंने मैराथन चलाई थी, हाँ, तो कुछ तो मैंने मैराथन देखी, हाँ, और कुछ वो प्रैक्टिस सेट चलवाए थे लास्ट में, उनमें बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते थे। सी हम रोजगार वितरण के यूट्यूब रोजगार वेदन की यूट्यूब से अच्छा, मैंने उन्हीं से की थी। और कंप्यूटर मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, हाँ, वैसे कहीं दूसरे टीचर से भी नहीं पढ़ा, हाँ, मैंने उन्हीं से कवर किया था। तो यूट्यूब से यानी इनफ है बच्चों के लिए। हाँ, वो भी न पे रोजगार अंकित से वो अच्छा चला रहे हैं।
तो देखो मैंने पहले ही बताया था, शिवम सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, रोजगार तंगित यूट्यूब चैनल है, और उनकी मैं पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे मैंने डाल भी रखी है, पीडीएफ वगैरह देख लेना आप। तो और आप मेरे को बताओ मैथ के बारे में। मैथ मैंने ऑफलाइन की थी हरेंद्र सर से, जयपुर से। हाँ, उसके बाद मैंने उनका बार बार प्रैक्टिस की थी, उन्हीं की सुनी की। पहले आपने मैथ कंप्लीट पढ़ी थी? पहले पूरी कंप्लीट की थी, अच्छा। अपने नोट्स बनाए थे। हाँ, मैथ अपने नोट्स बनाना, हाँ, फिर उनको बार बार रिवीजन करना, हम्म, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार निकालता था। हाँ, फिर लास्ट में मैंने मॉक लगाना शुरू कर दिया। हाँ, जैसे टेक्स्ट बुक पे स्पेशल मैथ के मॉक लगते हैं, हाँ, वो लगाने लग गया। फुल मॉक लगाया, हाँ, और फिर लास्ट में प्रैक्टिस करवाई थी जो रोजगार वेतंकित पे है, उस राहुल सर, हाँ, राहुल टेवत्या सर। हाँ, वो सेट लगवाते थे, हाँ, प्रैक्टिस सेट। वो सेट मैंने किए थे, हाँ, उससे इनफ हो गया था। हाँ। तो अब भैया ने क्या बताया, भैया बोले कि मैंने पहले सिलेबस कंप्लीट किया मैथ का। इन्होंने पहले मैथ कंप्लीट पढ़ी थी, मैथ कंप्लीट पढ़ने के बाद इन्होंने सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाए मैथ के अंदर। तो आपको मैथ में बार बार बोलते भैया मैथ में भी एक टॉपिक पढ़ते हैं, पिछला टॉपिक गायब हो जाता है, तो वो गायब इसलिए होता है मॉक टेस्ट नहीं लगाती हो जो। और बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना, सवालों को बार बार घुमा घुमा के लगाते रहोगे, तब याद रहेगा। आप प्रैक्टिस नहीं करते, एक बार सीख ले सोचते हो, एक बार मैंने तो पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ ली, मेरे को आने लगे, फिर आपका मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो वो क्वेश्चन भूल जाओगे। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, और आप दिमाग में बैठ जाएंगे। और जितना ज़्यादा पेन चलाओगे ना मैथ में, उतना ही आपको याद होगा। जितना मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट में आपको स्पीड भी बढ़ेगी। अरिथमेटिक करते हैं मैथ में, जैसे एक से दूसरा टॉपिक लिंक होता है। हाँ, जैसे लगभग सभी टॉपिक, जैसे परसेंटेज वो लाभानी से टच होगी, लाभानी ब्याज में होगी, तो एक टॉपिक अच्छा होगा तो दूसरा भी अच्छा हो जाएगा। हाँ। तो सेक्शनल यानी कि मॉक ज़्यादा लगाओ। सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, एक बार पहले टीचर से पढ़ लो पूरा, फिर किताब से सवाल लगाओ, किताब से लगाने के बाद मॉक टेस्ट लगाओ, ऐसे इंक्रीज हो गए नंबर। तो देखो दिल्ली पुलिस में जीके का बहुत वो रहता है। तो देखो जीके की बात ये है, जीके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाओगे ना, उतना ही आपका जीके स्ट्रॉन्ग होगा, तब आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। अब मैंने भी 8-9 महीने तैयारी की, तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पता चल जाता है क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो। जीएस बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है। जब आप इंपॉर्टेंट चीज़ें को पता चल जाएगा ना मॉक टेस्ट से, तो आप उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं के शॉर्ट नोट्स बना लो, उस एक बुक को बार बार पढ़ो। एसएससी का होता भी है कि हाँ। प्रीवियस ईयर पे कमांड रखते हैं एसएससी। हाँ, प्रीवियस ईयर पर डिपेंड है पूरी एसएससी। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तब आपको पता चलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेरे को टेक्स्ट बुक लगता है, टेक्स्ट बुक के लगाओ आप। तो भैया आप ये बताओ कि आपके रीजनिंग में कितने नंबर थे और आपने रीजनिंग कैसे तैयार की? रीजनिंग मेरे 21.5 थे। अच्छा। रीजनिंग का तो यही किया कि जो टॉपिक आता है वो निकालो, हाँ, मॉक लगाओ, हाँ, नहीं आता तो यूट्यूब से किसी भी टीचर से एक बार कर लो, हाँ, अपनी थोड़ी कवर कर लो उसकी। हाँ, और रीजनिंग है माइंड का खेल, जितनी हाँ। प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी होगी। हाँ, रीजनिंग में कोई ऐसी वो है नहीं, जैसे देखो- मैथ आ जाएगी तो रीजनिंग अपने आप ही हो जाएगी। हाँ। रीजनिंग ऐसी है कि रीजनिंग को आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना है पूरा। जो 15-20 टॉपिक है ना रीजनिंग के, किसी भी टीचर से पढ़ लो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, आप अक्षय सर हैं, संदीप सर हैं RW के, आप किसी भी टीचर का, जिस टीचर का आपको समझ में आती है ना, उस टीचर से आप एक बार रीजनिंग कंप्लीट कर लो। रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस सेट लगाओ, यानी किसी भी बुक से लगा लो। अब बुक की बात करते हैं तो रीजनिंग में को आप कोई भी बुक ले लो जिसमें आपको सेपरेट, यानी कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपको 100 सवाल मिल जाए, एक टॉपिक के 100 सवाल मिल जाए। तो एक बार जो टॉपिक पढ़ लिया ना उसके 100 सवाल लगा लो। 100 सवाल लगा लिया, 100 सवाल लगाने के बाद फिर उसके मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट यानी सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट में जो सवाल जो कॉन्सेप्ट में आपको गड़बड़ हो रही है ना, जो सवाल नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट में, उसी कॉन्सेप्ट के आप 10-15 बार सवाल और लगाओ। ये प्रैक्टिस होगी हाँ, मॉक से। यानी कि बुक से प्रैक्टिस करोगे ना, पहले टीचर से सीखो, फिर बुक से प्रैक्टिस करो। बुक से प्रैक्टिस करने के बाद रोजाना आपको 2 मॉक टेस्ट देने। जब आपकी कंप्लीट रीजनिंग हो जाएगी उसके बाद रोजाना के 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं आपको, बस रीजनिंग कंप्लीट है। रीजनिंग का खेल सिर्फ 2 महीने से 3 महीने का है, उसके बाद आपको रीजनिंग उठाने बस रोजाना के 2 मॉक टेस्ट देने और खत्म करना है। रीजनिंग इतना है, फिर अपना जीएस पे ध्यान दो और मैथ पे ध्यान दो बस। और कंप्यूटर भी इतना ही 1-2 महीने का है। कंप्यूटर लास्ट के मंथ में हाँ। पढ़ लोगे तो हो जाएगा कोर्स। हाँ, और बार बार पढ़ते रहोगे, यानी कि एक बार कंप्लीट कर लो। तो अब आप मेरे को इससे बताओ कि आप ऑफलाइन पढ़े हो या ऑनलाइन पढ़े हो, या आपने सेल्फ स्टडी किया, या कैसे तैयारी करते हैं, आप रूटीन क्या रहता पढ़ाई का, ये बताओ। मैंने मैथ तो की थी ऑफलाइन, हाँ, बाकी सब मैंने ऑनलाइन कवर किया था, क्योंकि कोरोना के बाद में अच्छे टीचर यूट्यूब पे आ गए थे। अच्छा। तो मैंने ऑनलाइन बहुत कवर किया, अपने लाइब्रेरी जाता था, सेल्फ स्टडी किया मैंने। तो लाइब्रेरी में आप कैसे क्या जाते थे, क्या टाइम रहता था लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी टाइम ये है कि अपना फिक्स रूटीन रखो, पढ़ो रोज, भले ही 8 घंटे, लेकिन हाँ। रोज पढ़ो, लगातार पढ़ना है। कंटिन्यू। हाँ, ऐसे नहीं आज 12 घंटे पढ़ लिए, कल 2 घंटे नहीं पढ़े, चाहे 8 घंटे पढ़ो, लेकिन 8 घंटे रोजाना पढ़ो। रोजाना पढ़ो। हाँ, तो आप सुबह कितने बजे जाते थे, रात कितने बजे थे? सुबह 7 से 12 रहता था मेरा, तो फिर मैं वापस आके अपना खाना वाना खा के लगभग 3 बजे जाता था। अच्छा। 3 से 10 तक रहता था। इनफ है, इतना अगर कंटिन्यू रखते हो तो बहुत है। तो आपने लगभग दिल्ली पुलिस के लिए कितने मंथ तैयारी की होगी? मेरा पहले जीडी में हुआ था। हाँ, जेडी में कितने नंबर थे आपके? मेरे जीडी में 132 थे। 132 थे। तो फिर उसमें किस वजह से रहे? अच्छा, आपने ज्वाइन नहीं किया? मैंने ज्वाइन नहीं किया, हाँ, मेरे ITBP मिली थी मेरे को, हाँ। मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे को दिल्ली पुलिस में आना था। हाँ, उसके बाद मेरी सितंबर में ज्वाइनिंग थी,
हाँ उसके बाद से मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी की हाँ। और अब की बार निकल गया मैं दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस निकली नहीं है भाई ने, 44 रैंक लेके निकाली है। तो देख लो, अब आप मेरे को, तो आप जब तैयारी करते तो आपको पता था कि भी आपकी 44 रैंक आएगी? नहीं, रैंक का तो नहीं पता, लेकिन ऐसा हो गया था कि जब तैयारी करते मौक लगाते लगाते कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। हाँ, जब मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, हमें विश्वास हो जाता है। जब वो परसेंटाइल दिखाता है मॉक टेस्ट में 95 98, मॉक तो में वो ये परसेंटाइल है, से पता चल जाएगा मॉक आपको। में है भाई कि अपने परसेंटाइल 90 से ऊपर रखो, हाँ सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। हाँ, जितने ज़्यादा ऊपर जाएगी उतने चांस हाँ। बढ़ते हैं। परसेंटाइल 90 प्लस यानी 90 से ऊपर रखोगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सही में तैयारी अच्छी चल रही है, मोटिवेट रहोगे और फिर उतनी और ज़्यादा मेहनत करोगे। फिर अपनी वीकनेस पे ध्यान दोगे कि मैथ कमज़ोर है, फिर मैथ ज़्यादा करोगे, जीएस कमज़ोर तो फिर जीएस पे ज़्यादा ध्यान दोगे। तो ये है मॉक टेस्ट का। एक हो सके तो आपस में कंपटीशन रखो, हाँ। जैसे 4-5 का ग्रुप रखो अपना, उसमें कंपटीशन रखो कि मेरे इससे ज़्यादा नंबर आने चाहिए इस बार मॉक में। हाँ, तो अपना कोई फ्रेंड सर्कल रखो। जैसे मैं राहुल पढ़ते थे साथ में, तो राहुल और मैं, मेरे दोस्त है राहुल, उसकी भी 532 रैंक है दिल्ली पुलिस में। तो राहुल और मैं, हम दोनों में कंपटीशन रहता था मॉक टेस्ट का। संडे देते थे तो कि किसके ज़्यादा नंबर आएंगे। तो राहुल के मेरे हमेशा 4-5 नंबर एक्स्ट्रा आते थे, क्योंकि उसकी मैथ अच्छी थी, मेरी कमज़ोर थी, तो उसके ज़्यादा नंबर आते थे। तो यानी कि ज़्यादा डिफरेंट रहता, तो हम में आपस में कंपटीशन रहता था कि इस बार मेरे को इससे अच्छे नंबर लाने। तो ऐसे एक अच्छा दोस्त रखो, या एक या दो जो भी आपका दोस्त है, और अपने दोस्त कम रखो। यानी जो भी दोस्त है तो पढ़ाई, जो पढ़ने वाले अच्छे दोस्त रखो, जो आपको खुद भी लाइफ में कुछ ग्रो करो और आपको भी ग्रो करवाए। हमारा तो फ्रेंड सर्कल था, उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स है सभी के। हाँ एक की जुलाई में ज्वाइनिंग है, बाकी दो की किस्मत खराब तो उनको फिजिकल नहीं हो पाया, लेकिन मार्क्स उनके भी अच्छे थे। एक के 80 थे, एक के 77 थे। अब देख लो, हाँ ये बात आपको ध्यान रखना। देख लो भैया क्या बता रहे, एक तो 80 थे, एक को 77 थे उसके। एक के 77 नंबर थे। तो इतने अच्छे नंबर होने के बाद दिल्ली पुलिस में वो रह गए, किस वजह से? फिजिकल की वजह से। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तैयारी के साथ साथ आपको फिजिकल भी करना है। फिजिकल भी बहुत जरूरी है। फिजिकल आपको ज़्यादा नहीं करना, 1 किलोमीटर रनिंग करके आ जाओ। जब मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक सुबह 1 किलोमीटर रनिंग करके आओ और 15 मिनट घर पे, 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन करो। मैं आप पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा और कंटिन्यू पढ़ाई रहेगी आपकी, मैं वादा करता हूँ। ये चीज़ आप सिर्फ 3 दिन तक करके देख लो। 1 किलोमीटर रनिंग और 15 मिनट मेडिटेशन करनी है रोज़, और पढ़ाई में आपको सब याद भी होगा और कंटिन्यू भी रखोगे पढ़ाई। मेन तो कंटिन्यूटी का कमाल है। हाँ, कंटिन्यूटी का कमाल है सारा। कंटिन्यूटी रखोगे तो हर चीज़ आने लग जाएगी। आप क्या करते हो, मैथ में आपने अभी तक एक किताब ही लगाई है क्या? जब आप किसी भी चीज़ को एक बार करते हो तो वो कंप्लीट करो, फिर रिवीजन करो। पूरे वीक पढ़ो, हाँ। संडे को अपने मॉक लगाओ हाँ। और फ्री रहो। एक खुद को फ्री छोड़ दो शरीर खुद को रिलैक्स भी रखो। जैसे भैया बता रहे थे मेरे को कि मैं संडे के दिन में सिर्फ मॉक टेस्ट लगाता था और संडे को फिर रिलैक्स रहता था। फिर मंडे से अपने वैसे हाँ, कंटिन्यू फिर करो। मंडे से कंटिन्यू रखो। तो एक दिन खुद को खुश रखने के लिए एक दिन मोटिवेशनल मूवी वगैरह देख लो, कहीं घूम के आ जाओ। तो इस संडे का जो दिन भी ऑफ इच्छा वो रखो। करो एक दिन। हाँ, एक दिन आपको खुद को, यानी कि आपको 30 दिन है, मान लो महीने में 30 दिन है तो 26 दिन मेहनत करनी है। 4 दिन संडे है तो संडे के दिन मौज कर लो। दिमाग को भी रिलैक्स चाहिए थोड़ा, इसको भी खुश रखो। लेकिन जब पूरे हफ्ते में पढ़ाई करते हो ना, तब वो छुट्टी करनी है, वरना लगे रहो। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरे वीक भी मस्ती मार रहे, संडे को मस्ती मार ले। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अशोक भाई ऐसे पर्सनल बात करनी है और अच्छे से और कुछ जानना है ना, तो आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। DP अशोक स्वामी नाम से इंस्टाग्राम ID है, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम वगैरह की। नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो आप। और इनसे पर्सनल बात करना चाहते हो, फालतू मैसेज मत करना, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही मैसेज आने चाहिए। DP अशोक स्वामी नाम से इंस्टाग्राम ID है। तो अशोक भाई, आप मेरे को ऐसे बताओ कि आपको पढ़ाई के दौरान गाइड करने वाला कौन था? पढ़ाई दौरान मेरे बड़े भैया थे मेरे को गाइड करने वाले। अच्छा। जो भी कुछ रिक्वायर हो जाए मैं उन्हीं से पूछ लेता था। हाँ बाकी उनके लगने के बाद फिर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा था हाँ कि जो सारे पढ़ने वाले ही थे, तो हाँ। आपस में डिस्कस कर लेते थे जो भी कमी होती थी। हाँ। और तो भैया से बात होती रहती थी, जो भी हाँ। कमी होती थी उनसे कर लेते पूरी। तो ये है, इनके भैया थे दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड थे पहले 2020 के, तो वो उनको उनकी गाइडेंस में तैयारी करता गया और अच्छा स्कोर हो गया। अब आपके साथ आपका भाई शंकर आ गया है आपके पास, यानी कि ऐसी वीडियो बहुत सारी लाऊंगा। भाई शंकर को फॉलो करते रहो। हाँ। ये आपको जानकारी पहुंचाता रहेगा। हाँ, मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा और उन चीज़ों को फॉलो करो यार। ये अच्छी जहाँ चीज, से उठाए वहीं से आपको उठा लेगा। बिल्कुल। क्योंकि ये कोई अमीर बाप की औलाद है नहीं। वो मेरी स्टोरी में ये- कभी आपको बताऊँगा। ये आपको स्ट्रगल बताएगा, उस दौरान देखना इसका। स्ट्रगल इतना है कि मम्मी पापा नहीं है मेरे, और बहुत स्ट्रगल क्या है उस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं कभी। मैं भैया है? को सपोर्ट करते रहना, हाँ, आपको अच्छी सी गाइड मिलेगी। सपोर्ट की बात यही है कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो लाइक करनी है। और जो आपका दोस्त है ना, अच्छा दोस्त जिसको आप दिल्ली पुलिस में देखना चाहते हो अपने साथ ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है, ताकि आप जब दोस्त साथ में ज्वाइनिंग पे जाएंगे ना और साथ में ट्रेनिंग करें तो मज़ा कुछ अलग ही है। अब सौ के साथ का उसका दोस्त है शंकर, इसके मज़े, मेरे साथ का राहुल है, दोनों साथ तैयारी की थी, तो हमारे मज़े अलग है। जब साथ में 2 दोस्त तैयारी तो अपने दोस्त को जरूर भेजनी है वीडियो।
और लाइक तो आप करोगे ही, वीडियो पसंद आई होगी आपको। और जो बातें बताई ना वीडियो में, एक एक बात आपको फॉलो करनी है, एक एक बातें फॉलो करनी है। और एक नोटबुक में सारी बातें नोट कर लो कि क्या क्या चीज़ें बताई थी, और उनको फॉलो करनी है। तो आप बस हो गया। मेरे को ये बताओ, जो बिगनर बच्चा तैयारी करा है तो उसको क्या प्रोसेस होना चाहिए जो वो एक साल में सिलेक्शन ले लीजिए, बताओ। पहले तो अपनी कंटिन्यूटी रखो, हाँ कहीं से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से अपना सिलेबस कवर करो, जो भी बेस्ट टीचर है। हाँ। उसके बाद अपने प्रैक्टिस करो, जितने हाँ। प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। रिविजन करो अच्छे से पूरा। रिवीजन, बार बार रिवीजन ही है एक अच्छा है। हाँ। और मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। मॉक आपको सबसे देखो मेन तो है पहले मॉक। सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन करना है उसका। रिवीजन करने के बाद आपको किताब से प्रैक्टिस सेट करनी है, मॉक टेस्ट लगानी है। मॉक टेस्ट लगाओ तब आपको कमियों का पता चलेगा, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कौन सा कंसेप्ट कमज़ोर है आपका, उसी की बार प्रैक्टिस करनी है। और ये मत देखो कि हमें कितने घंटे पढ़ना हाँ, है, घंटे मैटर नहीं करते, आपको रोजाना रोज पढ़ो। रोज पढ़ना है। और अपना रोजाना स्टडी यानी कि एक टाइम टेबल बनाओ। सुबह बैठते अपना बना लो कि आज हमें ये कवर करना अपने पूरे एक दिन कॉपी का। बना लो अलग से, मैंने पहले बताया था, एक कॉपी बना लो, उस कॉपी में रोजाना अपना टारगेट लिखो। आज जीएस में इतना पढ़ना है, मैथ में इतना पढ़ना है, यानी कि उसमें नोट करो रोजाना। ऐसा भाई, जैसे अब एक महीने का बनाने की सिलेबस, तो वो अपना टाइम टेबल वो नहीं होगा, हाँ क्योंकि एक महीने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कहीं कभी कहीं। हाँ। तो टारगेट स्टडी करनी है आपको, हावर से स्टडी नहीं करनी। आप देखो भाई कितने घंटे पढ़ते थे आप, घंटे काउंट मत करो। घंटे काउंट नहीं करनी आपको। आपको वो सैलरी दिखनी चाहिए 50,000, वो वर्दी दिखनी चाहिए। घंटे देखोगे भाई, अपन 12 घंटे बैठेंगे तो 12 घंटे बैठोगे, फिर पढ़ाई नहीं होगी। हाँ अपने ये देखो, सुबह जाके अपना नोट कर लो कि आज हमें ये कवर करना है, हाँ। तो और शाम जब तक वो कवर आप करो, सुबह कुछ भी हो। टारगेट लिख देते हो ना, फिर आप रात को उस टाइम पे टिक लगाओगे ना, हाँ आज ये भी कंप्लीट है, आज ये भी कंप्लीट है, तो आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, नींद भी अच्छी आएगी आपको। स्टेप बाय स्टेप ही कवर होगा, एक साथ कुछ कवर नहीं होगा। और आपको देखो, मैं सिलेक्शन के लिए मूल मंत्र बता रहा हूँ लास्ट के अंदर, ठीक है। देखो आपको रात को 10 बजे पहले सो जाना है, ठीक है। एक टाइम फिक्स कर लो, 10 बजे सो जाना है, सुबह 5 बजे पहले उठ जाना है। ये चीज़ अपना लो लाइफ में, सिलेक्शन पक्का होगा। 10 बजे सो जाना है रात को, और सुबह 5 बजे पहले उठ जाना है। 5 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 4 बजे उठ से 4 बजे उठ जाना, यानी कि 6 से 7 घंटे नींद तो आपको कम से कम लेनी है। हाँ, कुछ क्यों होते हैं रात को पढ़ने की। हाँ, कुछ रात को पढ़ते तो और भी अच्छी कुछ बात है, दिन में रात को पढ़ पढ़ने लो। यानी कुछ बच्चे तो, लेकिन ये बता रहा हूँ, कुछ मैक्सिमम बच्चे दिन में पढ़ते हैं, और वो अपने हिसाब देख लो। लेकिन ये आदत बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जो पुराने ज़माने में जो हमारे है ना साधु संत, वो सुबह का टाइम अच्छा होता था पढ़ने का, तो सुबह पढ़ाई करते तो अच्छी भी रहेगी। तो और आप अपने हिसाब देखो, बस मेहनत करनी है, चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, लेकिन मेहनत करनी है। कंटिन्यूटी रखो अपने में। कंटिन्यूटी रखो, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और वीडियो लाइक तो आप कर ही दोगे, ठीक है। ठीक है, सपोर्ट करो भाई। ठीक है, ओके भाई, बाय।